था कि अगर हिंदुस्तान सिंध नदी का पानी रोकेगा तो उसमें खून बह जाएगा, खून की नदियां बहेंगी। अब ये जो बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उनके अपने इलाके में अब वहीं की जनता कह रही है कि अगर सिंध का पानी रोका गया और वो पंजाब प्रांत में भेजा गया तो हम खून की नदियां यहां पर बहा देंगे, उनके अपने इलाके में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में बिलावल भुट्टो ये बताना भूल गए कि किसका खून बहेगा। जी। वो पाकिस्तानी फौज का खून बह रहा है इस वक्त बलूचिस्तान में। आज भी 40 पाकिस्तानी फौजी बम धमाके में वहाँ मरे हैं। और इसी तरह सिंध जो है उसमें आप देखें कि अब ये नौबत आ गई है कि जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उनके घर भी अब सुरक्षित नहीं हैं और उनको आगे आग लगाई जा रही है। कल एक मिलिट्री कॉन्वॉय को सिंध के आम लोगों ने, देहाती लोगों ने रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। 8-10 उसमें ट्रक थे, फौज थी, नहीं जाने दिया उनको आगे और उनके सामने नारे लगाए और वीडियो बनाई कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। कल पुलिस वालों को भी उनसे डंडे छीन के उनको मारा गया। तो सिंध अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सिंध में पाकिस्तान की रिट जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की रिट वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के टूटने के लिए या बलूचिस्तान की आज़ादी और सिंधु देश की आज़ादी के लिए, वो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस इस वक्त बिल्कुल राइट है, लेकिन वो माली नहीं है जो उस फल को उतार सके। यानी सब्जेक्टिव विल जो है नेबरिंग कंट्रीज की, वो क्रिमिनल का तो मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन वो मिसिंग है और वो उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है। इस वक्त हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज जो है ये बहुत मैटर करती हैं और इस वक्त अगर गफलत की बलूचिस्तान और सिंध की मदद करने में, अगर हमसाये मुल्कों ने गफलत की तो फिर वही बात आ जाएगी कि लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया शुड पुट इट्स फुट डाउन। देखिए ऑपरेशन सिंदूर है, ये तो नहीं होता कि सिंदूर एक दिन के लिए लगता है या 2 दिन के लिए लगता है। सिंदूर तो जिंदगी के लिए लगता है, जब तक साथी जिंदा है सिंदूर लगेगा। तो इसी तरह से ये सिंदूर ऑपरेशन जारी रहना चाहिए जब तक ये हमारे बगल में जो नर्ग है ये ख़त्म नहीं हो जाता। वरना हम जितना मर्जी स्प्रिंट करें इकोनॉमिक पावर बनने के लिए, जब तक हमारे जूते में ये पाकिस्तान का कंकर मौजूद है, ये हमें रोकता रहेगा, हमें हमारी अटेंशन डाइवर्ट करता रहेगा। तो इसलिए पाकिस्तान का अंतिम संस्कार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और वंस एंड फॉर ऑल जान छुड़ाएं देखी जाएगी। जी राजन साहब, देखिए आपने अमजद साहब को भी सुना, बलूचिस्तान से भी यही आवाज़ आ रही है, सिंध से भी यही आवाज़ आ रही है, पीओके से भी यही आवाज़ आ रही है कि हिंदुस्तान को ये जो ऑपरेशन सिंदूर है भले ही स्थगित कर दिया गया है, अभी ख़त्म नहीं किया है, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करेंगे पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। वो भले ही कुछ समय के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन फिर वो आतंकवादी घटनाएं करेगा, फिर वो अपनी सरजमी से आतंकवादियों को हमारे देश में घुसपैठ कराएगा, वो सुधरने वाला नहीं है। तो आप भी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए? मनोज जी, कोई शक नहीं है, बिकॉज आज आपने देखा हमारा एक डेलीगेशन 36 कंट्रीज में गया हुआ है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जी। और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन है, अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो जो एकता एक देश में होनी चाहिए आज दिखाई दे रही है। डिफरेंट पार्टीज़ के लीडर को डिफरेंट एरियाज़ में नियुक्त किया गया है और एक वर्ल्ड की ओपिनियन को ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिया का पाकिस्तान ने डोमिनेशन किया हुआ है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न मीडिया में देखता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, और उसमें काफ़ी पाकिस्तान मूल के पत्रकार हैं जो काम करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, इस तरीके के, और वो एक नैरेटिव पाकिस्तान का एक वर्ल्ड को दिखा रहे हैं जो एक गलत नैरेटिव है, और इसीलिए इस नैरेटिव को काउंटर करने की बहुत ज़रूरत है।
और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को कि ये एक जो ऐसी अभी स्ट्रैटेजी अपना लगाई गई है कि 36 इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ को एड्रेस किया गया है। अब जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, अब देखिए हम भारत अकेले इसको विजय नहीं पा सकता है। और राइटली अमजद साहब ने बोला, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा इसमें प्लेयर है और अफगानिस्तान बॉर्डर में अफगानिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो बाकी जो पावर्स है ना, ये जो पाकिस्तान को इसको अपीज़ कर रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है कि हम पाकिस्तान से भी ट्रेड करेंगे, भारत से भी ट्रेड करेंगे, हमको इक्वेट कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत को। अब इन देशों को भी सोचने की ज़रूरत है और इसलिए मुझे लगता है कि मिलिट्री एक्शन से पहले एक डिप्लोमेटिक एक्शन ज़रूरी है। पूरे एक वर्ल्ड की ओपिनियन बनानी ज़रूरी है कि आज पाकिस्तान एक पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है। और अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, दुनिया में कहीं पर भी दहशतगर्दी अगर कोई भी हमला होता है जिसमें अल-कायदा और आईसिस जो एक दो प्रोमिनेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हमला करते हैं, वो सारे जो हमलों की प्लानिंग है वो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है। वेस्ट को भी पता है इसके बारे में, पर उसको मुझे ऐसा लगता है कि अब जो उनके नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो एक जोग्राफिकल एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है पाकिस्तान, जिसमें ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट और आपके इंडियन ओशन, अरेबियन सी में ये निकलता है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ। इसको यूएसए क्यों पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है? बिकॉज वो जानता है कि आने वाले वक्त में अगर उसको ईरान के ऊपर प्रेशर डालना पड़े तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी जो भी आपकी जो पॉलिटिकल सोच है, इसको आपको अलग करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान की